हाँ, तो बच्चों अभी आपने ये जाना था कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो तो फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना बना लेते हैं, लेकिन कुछ तो ऐसे प्लांट्स भी हैं ना जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते होंगे या जो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं बनाते, कुछ और भी चीज़ें बनाते होंगे। उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है, वो अपना खाना कैसे बनाते होंगे, अब हम थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखेंगे सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, क्योंकि जैसा हमने आपको बताया बैलेंस डाइट में अकेला कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है, प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, विटामिन भी होते हैं, है ना। तो ग्रीन प्लांट्स की तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना बनाते हैं, लेकिन और अदर प्लांट्स क्या करते होंगे तो उसके बारे में हम थोड़ा सा अभी जानेंगे। ठीक है, ये देखिए यहाँ से आप ध्यान देंगे द कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. These are used to synthesize the other components of food such as protein and fats. अब कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो कि जैसे प्रोटीन है और विटामिन है, बट प्रोटीन एंड आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस विच आर कंटेन नाइट्रोजन. जो प्रोटीन है वो नाइट्रोजन का सब्सटेंस है ना, या किसका, नाइट्रोजन का कंटेन है. अब आप बताएं कि भैया और अभी ये जो प्रोटीन या विटामिन हैं वो भी तो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, तो वो कैसे बनते होंगे, है ना. अभी ये क्वेश्चन यहाँ बनता है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन. अब नाइट्रोजन प्लांट्स कैसे लेते होंगे या कैसे क्या करते होंगे उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दें. नाइट्रोजन क्या है, जैसा कि हम सब जानते हैं नाइट्रोजन भी एक गैस है ना. नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन abundance in gases from in the air. Plant cannot observe nitrogen in this form. Plant क्या है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते सॉइल से. तो कैसे करते होंगे, तो एक बैक्टीरिया होता है जो कहना चाहिए गांठेदार जो जड़ें होती हैं ना, तो उन प्लांट्स के जड़ों में एक बैक्टीरिया होता है जिसका आपने नाम सुना होगा, राइजोबियम. राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को एक यूज़फुल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है मिट्टी में, जिससे पौधों को ज़मीन से नाइट्रोजन मिलने लगती है. ठीक है, और जैसे यहाँ देखिए सॉइल हैज सर्टेन बैक्टीरिया दैट कन्वर्ट गैसियस नाइट्रोजन इनटू अ यूजेबल फॉर्म एंड रिलीज in it into the soil. These soluble forms are observed by the plants along with water. तो ये जो नाइट्रोजन होती है ये soluble होती है किसमें, पानी में, और पानी के द्वारा जो जड़ें जो पानी को एब्जॉर्ब करती हैं उसके माध्यम से नाइट्रोजन प्लांट्स को मिलने लगती है. और भी देखा होगा कि फार्मर्स क्या करते हैं, एडिंग फर्टिलाइजर्स मिलाते हैं जो नाइट्रोजन युक्त होते हैं सॉइल में मिलाते हैं, है ना. आपने देखा होगा फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स मिलाते हैं फसलों में किसान, जो कि क्या करते हैं, प्लांट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. ठीक है, तो हम कह सकते हैं प्लांट्स कैन द सिंथेसाइज कंपोनेंट्स ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट सच एज प्रोटीन्स एंड फैट्स. तो जो हरे पौधे हैं वो तो फोटोसिंथेसिस से फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट बना देते हैं, बट प्रोटीन हुए, विटामिन हुए, ये भी हमें कहाँ प्लांट से ही मिलते हैं. तो उनकी क्या प्रोसेस है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो वातावरण की नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जिसके माध्यम से पौधे उसको ज़मीन से प्राप्त कर लेते हैं. ठीक है, अब है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. और भी कई माध्यम हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स में, तो उनके बारे में भी हम आपको बता दें. जैसे आपको पता है कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं होता है, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हरे नहीं होते हैं, तो वो भी कैसे सर्वाइव करते होंगे उनके बारे में थोड़ा जानते हैं. सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड्स. वो अपना खाना नहीं बना सकते, जिनके पास हरी पत्तियां नहीं हैं या पत्तियों में क्लोरोफिल नहीं है, वो अपना खाना स्वयं नहीं बना सकते. बट वो कैसे सर्वाइव करते होंगे उनके बारे में हम जानते हैं.
हाउ डू दे सर्वाइव फ्रॉम वेयर डू दे ड्राइव न्यूट्रिशन, अब वो कैसे न्यूट्रिशन लेते होंगे और अपने आप को जीवित रखते होंगे। तो यहाँ एक लाइन आपको ध्यान से सुनना और पढ़ना है, ह्यूमन्स एंड एनिमल्स सच प्लांट्स डिपेंड ऑन फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स, दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका मतलब ऐसे पौधे और ह्यूमन बींग्स या एनिमल हैं जो कि खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड या प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। तो जो उनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा वो क्या होगा, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसके बारे में अभी हम आपको और थोड़ा डिटेल में बताएंगे। इनको कुछ परजीवी पौधे होते हैं, ठीक है, जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं और दूसरों से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, खुद नहीं बनाते हैं। ऐसे भी हैं, जैसे एक यहाँ पे 2 एग्जांपल आपको दिए होंगे कि येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, उसको दिस प्लांट इज कॉल्ड कैस्केटा। एक कैस्केटा या अमरबेल होता है ना, इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। अब ये कैसे सर्वाइव करता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये ऐसे प्लांट्स क्या करते हैं, ये क्लाइंबिंग करते हैं, दूसरे पेड़ों का सहारा लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट क्लाइम्स इज कॉल्ड अ होस्ट। जिन प्लांट पर ये चढ़ते हैं, बेल देखी होंगी, बेल जैसी ये होती हैं, तो जिस पेड़ पर ये क्लाइंब करते हैं या चढ़ते हैं उन प्लांट को कहते हैं होस्ट। और ये करते क्या है, सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट इज कॉल्ड अ पैरासाइट्स। और ये क्या करते हैं, जो जिस पेड़ पर ये क्लाइंब करते हैं तो उसके पोषक तत्वों को या उनके न्यूट्रिएंट्स को ये सोखते रहते हैं, है ना, ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको पैरासाइट या परजीवी कहते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं व्हाट इज कॉल्ड पैरासाइट्स। और पैरासाइट्स इज दैट टाइप ऑफ प्लांट्स दोज हु डिप्राइव्स द होस्ट या दोज हु डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर द न्यूट्रिशन। ऐसे पेड़ पौधे जो अपने पोषक तत्वों के लिए अपने होस्ट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है, ये अपने होस्ट से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं, वो होते हैं पैरासाइट्स। तो अभी आपको केवल ध्यान से इन चीज़ों को सुनना है और समझना है। जो भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, जो हम इसका आपको क्वेश्चन आंसर लिखाएंगे तो और भी चीज़ें आपको क्लियर होती जाएंगी। ओके, एक और प्लांट होता है इंसेक्टोवायरस प्लांट्स। ये क्या है, इसके बारे में देख लो। द insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plants. मतलब ऐसे पेड़ पौधे जो इनके अंदर कीट पतंगे या छोटे छोटे इंसेक्ट्स फंस जाते हैं और उनसे अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, ये भी शिकारी टाइप के पौधे होते हैं। जैसे आपको नीचे एक दिख रहा होगा, ये क्या है, पिचर प्लांट है, स्विंग लिड एंड पिचर। इसके ऊपर एक ढक्कन जैसा रहता है, इसके अंदर कोई भी कीड़ा या इंसेक्ट्स फंस जाता है, ये ढक्कन बंद हो जाता है, फिर उसको उसी का जो डाइजेस्टिव जूस सीक्रेशन कर लेते हैं ये पिचर प्लांट्स और अपने सर्वाइव करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी ऐसे प्लांट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, क्योंकि ये डिपेंड होते हैं इंसेक्ट्स पे। अब आपको एक चीज़ के बारे में और थोड़ा हमें बताना पड़ेगा, जो कहलाते हैं सेप्रोटॉप्स। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, आप किसी ब्रेड के टुकड़े को पानी में भिगो के 2-4 दिन के लिए रख दीजिए। ये एक्टिविटी 1.2 आपको दिखाती है। इनको पानी में भिगा के या मॉइस्चर में 2-3 दिन के लिए रख दीजिए, 2-3 दिन के लिए, तो आप देखेंगे उनके ऊपर वाइट, ग्रीन, ब्राउन इस टाइप के कलर का कुछ फंगस जैसा या फफूंद आपने देखा होगा लगने लगता है। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इन ऑर्गेनिजम्स को ये ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं फंजाई। ठीक है, इनका एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं, मरे और सड़े गले चीज़ों से अपना डाइजेस्टिव जूस एब्जॉर्ब करते हैं और
सर्वाइव करते हैं। ठीक है, इसको अब ये लाइन आप थोड़ा ध्यान से देखें। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। मतलब सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन का वो मोड है जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन सड़े गले या मरे हुए मैटर से प्राप्त करते हैं। ठीक है, जिनमें इस तरीके का मोड सेप्रोट्रोपिक मोड पाया जाता है, वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं, या वैसे न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, सेप्रोटॉप्स। इसका एक उदाहरण है फंजाई या फंगस। जैसे आपने देखा होगा अचार में या चमड़े के चमड़ों में या कपड़ों में एक फंगस जैसा कभी कभी दिखता है, जब हम उनके लिए एक ह्यूमिड में या हॉट क्लाइमेट या वेदर में बहुत लंबे समय के लिए रख देते हैं, तो आप देखते हैं कि अगर भीगा हुआ कपड़ा बहुत दिन के लिए एक ऐसी उमस भरी माहौल में या ह्यूमिडिटी में रख देते हैं तो उसमें फंगस लग जाता है। ये वही है। तो हम बोल सकते हैं कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या है, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने न्यूट्रिएंट्स को मरे या सड़ी गली मैटर से प्राप्त करते हैं। ओके, अब हम चैप्टर के पीछे जो कुछ पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, व्हाट यू हैव लर्नड, उनको थोड़ा पढ़ेंगे और इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर हम समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम आपसे आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं, एक्सरसाइज हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो अभी इसको पढ़ते हैं। पहला पॉइंट है, ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज़। सारे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो खाना खाते हैं और उससे यूटिलाइज कर उसका अपने खाने का या किए हुए भोजन का यूटिलाइज करते हैं ताकत को पाने के लिए, अपने शरीर में वृद्धि करने के लिए और अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। सेकंड पॉइंट है, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर ऑटोट्रॉप्स। हरे पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस के माध्यम से अपना खाना स्वयं बनाते हैं, इसलिए उनको हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ये किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं। प्लांट्स आर सिंपल केमिकल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर द सिंथेसाइज ऑफ फूड। प्लांट्स जो होते हैं वो अपना खाना बनाने के लिए, हम बता ही चुके हैं आपको, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और मिनरल्स का यूज़ करते हैं। फिर है, क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को पूरा करने या होने के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, एक क्लोरोफिल और दूसरा सनलाइट। क्लोरोफिल पत्तियों में होता है, सनलाइट आप जानती हैं सूरज से मिल जाती है। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस सच एज कार्बोहाइड्रेट आर द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। एक कॉम्प्लेक्स केमिकल होता है जिसको हम कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बाद बनता है। सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फूड इन द लीव्स विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। एक सोलर एनर्जी होती है जो सूर्य के प्रकाश से मिलती है, तो वो पत्तियों में क्लोरोफिल के माध्यम से स्टोर रहती है। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी होती है तो ऑक्सीजन जीवनदायिनी जो गैस होती है वो पेड़ पौधे रिलीज करते हैं। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। ये कह रहे हैं कि सजीव जो हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो अपना सर्वाइव करने के लिए, जीवन जीने के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा रिलीज हुई ऑक्सीजन का प्रयोग या यूज़ करते हैं। फंजाई डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोटॉप्स। हम बता चुके हैं सेप्रोटॉप्स वो होते हैं जो अपना न्यूट्रिशन मरे और सड़े गले मैटर से प्राप्त करते हैं, जैसे फंजाई या फंगस। प्लांट्स लाइक कैस्केटा एंड प्लांट्स लाइक कैस्केटा आर पैरासाइट्स। प्लांट्स जो इसका नाम कैस्केटा है ये एक पैरासाइट्स है। पैरासाइट मतलब परजीवी जो अपना जीवन जीने के लिए या न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड होता है या होस्ट पे डिपेंड होता है। दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। वो अपना खाना या भोजन होस्ट प्लांट से प्राप्त करते हैं।
A few plants and all animals are depend on other for their nutrition and are called heterotrophs. तो कुछ पेड़ पौधे और सारे जानवर अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, या अपने न्यूट्रिशन के लिए या पोषक पदार्थों के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इस तरीके से आज आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम या डाउट है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखें, हम इसको सॉल्व कराने का प्रयास करेंगे। और अब अगले वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और आपको PDF इसके भेजेंगे। तो आपको पढ़ना है और ध्यान रखना है कि आपको बहुत ही सजगता से, बहुत ही केयरफुली आपको पढ़ाई करनी है। थैंक यू।